प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वितीय चरण में आज दिनांक 11 फरवरी को देहरादून में जलागम प्रबंध निदेशालय के तत्वावधान में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया गया। वाटरशेड मोबाइल वैन को सिंचाई एवं जलागम मंत्री श्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व जलागम निदेशालय और अन्य सहयोगी विभागों के सौजन्य से केंद्र पोषित वाटरशेड यात्रा अभियान के शुभारंभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे प्रदेश के सिंचाई, जलागम, लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज। सभी उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। इस अवसर पर जलागम प्रबंध निदेशालय के उच्च अधिकारी श्री आनंद वर्धन, श्री हिमांशु खुराना, परियोजना निदेशक नीना ग्रेवाल, पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक श्री विनोद चमोली समेत आमंत्रित किसान और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में स्थानीय विधायक श्री विनोद चमोली, आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वितीय चरण में हैं। सेकेंड फेज ये प्रारंभ हो रहा है और इस वर्कशॉप के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे प्रदेश के अंदर चलने वाला है। अभी पानी के महत्व पर बात हो रही थी कि सबसे पहले अगर जीव की उत्पत्ति हुई तो जल में ही हुई। पहला सेल जो डेवलप हुआ वो पानी में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग जितने भी मनुष्य रूप यहाँ पर खड़े हैं, हमारी बॉडी का 70% भी जल ही है। तो शरीर का 70% पानी है और पानी से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो उस पानी के महत्व को स्वतः ही समझा जा सकता है, उसको बाजार कुछ कहने की स्थिति नहीं है। पूरे देश से हमारा जो ज्योग्राफिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रदेश का, वो डिफरेंट है। नदियां हमसे होकर निकलती हैं, प्यासे हम रहते हैं। गंगा हमसे निकलती है, देश की 40% जीडीपी गंगा से निकलती है, लेकिन हम खाली रह जाते हैं। जल जंगल जमीन की हम लड़ाई लड़ते हैं, हमारी जवानी बेकार चली जाती है। तो इस योजना में एक हिस्सा और जोड़ना चाहिए कि जो हमारी बंजर जमीन है उसको कैसे जल शोषित करने के लिए हम उपयोगी बनाएं। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज। उत्तराखंड में वाटरशेड यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के दंश को झेल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बड़ा एक्यूट क्लाइमेट हो गया है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। और जैसे हम अपने कथाओं में और पुराणों में पढ़ते हैं और उसमें ये लिखा है कि जब पापाचार होता है तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और भगवान नई सृष्टि पैदा करता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है। उसको धार्मिक जगत में उसका कुछ और भी विश्लेषण किया जाए, पर निश्चित रूप में पृथ्वी पानी से डूब जाती है तो मतलब यह है कि देयर इज ग्लोबल वार्मिंग। आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आपकी नदियां सूखती जा रही हैं, जिसके परिणाम से समुद्र का लेवल बढ़ जाता है और जैसे कि बताया जाता है कि पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो ये सब बातें हमारे शास्त्रों के अंदर भी अंकित हैं और देखा जाए तो हमें इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रयास करने होंगे कि इसको कैसे रोका जाए। आजकल आपने देखा होगा कि लोग कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो बहुत से जलवायु परिवर्तन के बहुत दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हमारे उत्तराखंड में इकबालपुर के अंदर वाटर लेवल बहुत नीचे चले गया है। वो सारा एरिया डार्क जोन में आ गया है और क्रिटिकल एरिया होने से, डार्क जोन में होने से वहां पर नाबार्ड से कोई आप ट्यूबवेल नहीं लग सकता। तो कहने का मतलब सिंचाई की बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और अब हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप डिप इरिगेशन को इस्तेमाल करें, पानी के कम से कम उपयोग को इस्तेमाल करें, वर्टिकल फार्मिंग करें, हाइड्रो फार्मिंग करें, एक्वा फार्मिंग करें। इसके लिए हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। पर यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखंड में भी उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले प्रदेश के सीमांत ग्रामीणों भी जलवायु परिवर्तन की कठिनाई से जूझ रहे हैं। हमारे जितने भी सीमांत गांव हैं
खाली होते जा रहे हैं, वहां खेती नहीं हो रही है, तो बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में रिवर्स माइग्रेशन हो, इसके लिए हमारे प्रयास हैं। और मेरे पास जो पर्यटन डिपार्टमेंट से हम लोग वहां पर काफी काम कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज के रूप में उन्हें परिणित कर रहे हैं, ताकि वहां लोग लौट सके और रिवर्स माइग्रेशन हो सके। हमने ये भी आग्रह किया है कि जैसे सीवक थॉर्न होता है और भी अन्य वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं जो लगाई जा सकती हैं वहां पर, उसका भी आप काम करें तो उससे भी लोगों की इनकम बढ़ेगी। जलागम विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं में केंद्र वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास 2 एक महत्वपूर्ण परियोजना है। गांव-गांव और जन-जन तक जलागम विकास की महत्व की जानकारी पहुंचाने और लोगों को वर्षा जल के संरक्षण हेतु प्रेरित करने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान का आज से श्री गणेश किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के अंतर्गत संचालित हो रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जलागम विकास 2 के माध्यम से वाटरशेड यात्रा 1 महीने तक चलेगी। इस यात्रा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग परियोजना क्षेत्र के किए गए कार्यों और इसके परिणामों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अभियान में भारत सरकार के माध्यम से तैयार की गई वाटरशेड वैन परियोजना गांव-गांव तक पहुंचेगी और उन्हें जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ये हमारी वैन जाएगी। मुझे कि वाटरशेड यात्रा अभियान अपने उद्देश्यों पर खरी उतरेगी और जन-जन को मृदा एवं जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेगी। एक इसके अंदर पूरे मीडिया मैनेजमेंट को लिया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए और बच्चों को लेकर के, स्कूलों को लेकर के, हम अपने और भी विभागों को लेकर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप में ये हमारा कार्यक्रम सफल होगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, दर्शौक पे तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो आइए इस बदलाव को लाएं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, ये आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। इस अवसर पर हमने पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत से बात। वाटरशेड यात्रा से कितना लाभ पहाड़ को होगा, एक पर्यावरणविद की नज़र से डॉक्टर रावत क्या कहते हैं? ये वाटरशेड यात्रा जो आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक वो है कार्यक्रम है कि जो लोगों में पानी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और विशेषकर हमारे पहाड़ में जो कि हम लोग विशेषकर मौसम पर ही निर्भर करते हैं, हमारे जब बारिश आएगी तो तभी हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए पानी की जो स्रोत हैं, जब तक वो रिचार्ज नहीं होंगे तब तक हम लोग अपनी खेती भी नहीं कर सकते और पानी भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अधिकांश इस समय देखा जा रहा है कि जो गर्मी से हमारे पानी के स्रोत जारी सब सूख चुके हैं और जिनमें थोड़ा बहुत पानी भी है तो उनके आसपास के जंगलों के कम होने से उनमें भी पानी का निरंतर अभाव होता जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि इस समय जो वाटरशेड ये यात्रा है, इसके द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि किस तरह से हम थोड़े से पानी जितना भी बरसता है उसको किस तरह से हम जमा कर सकते हैं और उसको अपनी खेती के उपयोग में ला सकते हैं। और इसके लिए जो तकनीकी सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, इनको गांव वालों को अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और हमें विशेषकर अपने जंगलों पर निर्भर रहना है, क्योंकि जंगल ही हमें पानी देते हैं और जंगली के द्वारा ही हम पानी के स्रोत विकसित होते हैं। तो विशेषकर जो बांध के जंगल हैं, हमें उनको बढ़ाने देने के लिए हमें कार्य करना होगा। और जो चीड़ के जंगल हैं, इनके प्रबंधन की व्यवस्था की जानी होगी। जब तक चीड़ का प्रबंधन नहीं होगा, सारे बांध के जंगलों के अंदर चीड़ का प्रसार हो रहा है, तो ये चीड़ बांध को भी निगल रहा है और पानी को भी निगल रहा है। तो इसलिए से ये चीड़ को कहीं प्रबंधन करके इसकी जो प्रसार गति है उसको रोकना पड़ेगा और बांध और चौड़ी पत्ती वाले जो जंगल हैं उनको बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे पहाड़ में पानी की समस्या कुछ समय तक के लिए सॉल्व हो सकती है। आप हैं जलागम परियोजना के अपर कार्यकारी अधिकारी श्री हिमांशु खुराना। भारत सरकार के निर्देशानुसार जो वाटरशेड यात्रा का आज शुभारंभ उत्तराखंड
प्रदेश में किया गया। मूल रूप से 3 जनपद हमारे हैं जहां पर PMKSY जलागम विकास घटक 2.0 जहाँ संचालित की जा रही है, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़। तो उन्हीं ज़िलों के लिए वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा किया गया। उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि इसका जो मैसेज है वो जन जन तक पहुँचे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि कोई भी जो हमारे जन जागरूकता के कार्यक्रम हैं ये एक सरकारी कार्यक्रम बन के ना रह जाएं, ये जन जन तक पहुँचें और ये जन आंदोलन का रूप लें। तो जनता तक और जो लाभार्थी हैं उनको इसकी सही जानकारी मिले, कैसे वो अपने जनजीवन में कैसे जो जल की एक महत्व की हम बात करते हैं, सुपरफिशियल रूप में सब जानते हैं कि जल क्या है, लेकिन कैसे वो आम जन जो हमारे ग्रामवासी हैं उनकी लाइफ में ये मैटर करता है, कैसे वो उसको और बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे जो हमारे माइक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट के परियोजनाएं हैं कैसे हम उनके आम जीवन में उसको बेटर उसका उपयोग लेकर आ सकते हैं। तो उसी के लिए जो ये जन जागरूकता कार्यक्रम है उसका शुभारंभ आज किया गया। इसमें तमाम और कई विभाग हैं, किस प्रकार समन्वय रहेगा? देखिए, कोई भी राजकीय कार्यक्रम है वो किसी एक विभाग के संचालन में किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन में किया जा सकता है, बट सबका उसमें संयोग रहता है। जैसे कि जलागम है तो उसमें कृषि, हॉर्टिकल्चर और हमारा जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर कोई स्रोत है और उससे लोगों को जलापूर्ति की जा रही है तो कोई भी विभाग उसको ना ही जो जल विभाग है ना ही जलागम उसको अपने बलबूते पे कर सकता है। तो जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो महत्वपूर्ण है और सरकार का भी इसमें जो होल गवर्नमेंट अप्रोच की बात जिसमें की जाती है कि सभी विभागों को और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, यही इसका उद्देश्य है। इसी के साथ आज दिनांक 11 फरवरी को देहरादून में आयोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वितीय चरण में जलागम प्रबंध निदेशालय के तत्वावधान में आयोजित वाटरशेड यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट समाप्त हुई। प्रस्तुतकर्ता विनय ध्यानी।